सलाम करो। तो लोगों सलाम हमारे लिए कहाँ कहाँ करना चाहिए? अगर बस्ती से गुजरो, कोई निर्जर बच्चा हो या बूढ़ा हो, सलाम करके गुजरना चाहिए। सहाबियों ने पूछा अल्लाह के रसूल और कहाँ सलाम करें? कहा तुमसे बड़ा हो उसे भी सलाम कर लिया करो, छोटा हो उसे भी सलाम कर लिया करो। अल्लाह के रसूल फिर और कहाँ सलाम करें? तो मेरे रसूल ने कहा जब तुम अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घरों में सलाम करके दाखिल हुआ करो। तो सहाबियों ने पूछा अल्लाह के रसूल घर में हम किसी सलाम करके दाखिल हो? तो मेरे रसूल ने कहा अगर तुम्हारा बाप है तो बाप को सलाम करके दाखिल हो जाया करो, अगर तुम्हारी माँ है तो माँ को सलाम करके दाखिल हो जाया करो, अगर तुम्हारा बेटा है तो बेटे को सलाम करके घर में दाखिल हो जाया करो, अगर बेटी है तो बेटी को सलाम करके घर में दाखिल हो जाया करो। यहाँ तक मेरे रसूल ने फरमाया है कि अगर घर में तुम्हारी बीवी है तो बीवी को भी सलाम करके घर में दाखिल हो जाया करो। ऐसी बात अपने हाथों में उठाइए, इस बात का सबूत दीजिए, आज के बाद में अपनी बीवी को कौन कौन सलाम करेगा? एक जगह किसी इमाम ने कहा कि भाई ऐसा है घरों में बीवियों को सलाम करके दाखिल हो जाकर वो इमाम साहब अगर एक बार सलाम कर लिया तो सुबह को दरवाजे पर सीना चौड़ा खड़े होकर कहेगी तुम्हारी तो औकात क्या है? तो जब मेरा शोहर आता है तो मुझे सलाम करके आता हूँ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इमाम साहब बस यही रहने दो, लेकिन यही नहीं रहने दिया जाए। रसूल से पूछा रसूल फिर बीवी को भी सलाम किया जाए? फिर हाँ बीवी को भी सलाम किया जाए। खुदा की कसम मेरे रसूल ने जो फरमाया है उसमें कुछ न कुछ मसलतें होती है, लेकिन तमाम किरदार को हम उठाकर ताला साफ रख दिया है। आज हमारा सिर्फ मजा लेने के लिए जैसा सजाया जाता है, बस मजे की खातिर ही तमाम काम किए जाते हैं। अरे कुछ नबी का किरदार अपने सिद्दों में उतार दिया करो। मेरे रसूल ने कहा कि अपने घर में दाखिल हुआ करो तो अपनी बीवियों को भी सलाम कर लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो। तुम्हारी बीवी अगर जवाब दे दे तो खुदा की कसम दोनों की किस्मत समझ जाएगी। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि अगर तुम घर में दाखिल हो और तुम अपनी बीवी को सलाम न करे, अगर बीवी नेक हो तो बीवी को चाहिए कि शोहर जैसे ही घर में दाखिल हो बीवी अदब के दायरे में रह के खड़ी हो जाया करे और खड़ी होने के बाद में अपने सरताज को सलाम कर लिया करे। मेरे नबी ने फरमाया है कि जब बीवी अपने शोहर को आने वाले को सलाम करेगी, अभी शोहर सलाम का जवाब मुकम्मल नहीं दे पाएगा, अल्लाह की रहमत लेकर आएगी मेरा मौला दोनों की मदद करेगा। जब तुम घर में दाखिल हो जा करो तो अपनी बेटियों को भी सलाम कर लिया करो। अगर तुम्हारी बेटी सलाम का जवाब जब देगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी जब तक सलाम का जवाब देगी तो इंशाअल्लाह जब तक उसका भाई सलाम का जवाब नहीं दे पाएगा अल्लाह तबारक व तआला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। यही हमारा किरदार होना चाहिए, यही हमारा किरदार होना चाहिए। लेकिन आज जिस नबी का आज हम जश्न मना रहे हैं उसके किरदार को भी थोड़ा सा अपनाना चाहिए, उस नबी के किरदार को अपने सीने के अंदर बेबस रखना चाहिए, उसी नबी की पैरवी करना चाहिए। उस अल्लाह के रसूल के घराने का आलम तो ये है कि जब इस दुनिया तार पानी में मेरा नबी तशरीफ लाने वाला था तो यहूदियों की किताबों में पहले से ही ये महफूज लिखा हुआ था कि आखिरी पैगंबर आएगा जो तमाम खुदाओं की खुदाई को मिटा देगा, तमाम दरवाजों को बंद कर देगा और सिर्फ एक वहदानियत रब की इबादत के लिए कहेगा। जब यहूदियों ने ये देखा कि एक पैगंबर आएगा, उसके बाद का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमना होगा, लेकिन क्या किया जाए, कैसे रोका जाए? जिस तरह से तमाम फिरके आज उस नबी की सीरत को गिराने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो दौर से ही चले आ रहे हैं। अभी रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं ला रहे हैं, लेकिन रोकने की साजिशें चल रही है, मिटाने की साजिशें चल रही है। यहूदियों ने किताबों में पढ़ लिया कि आखिरी पैगंबर आएगा, आने के बाद एक नया दीन फैला देगा, एक खुदा की इबादत को कहेगा, एक नया रास्ता फैला देगा और जल्दी ही दुनिया में सारी दुनिया पे हुकूमत कर देगा। और खुदा की कसम मेरा नबी क्यों हुकूमत न करता? पैदा होने से पहले ही तो हर चीज से हुकूमत नबी की इसलिए वो हाकिम बन के आया है। यहूदियों ने मशवरा किया फिर कैसे रोका जाए, कहा भी उसके आने में तो वक्त है, ऐसा किया जाए उसका वालिद अब्दुल्ला इस दुनिया में तशरीफ ले आया है, तो ऐसा किया जाए कि पैदा होने से पहले मोहम्मद के उसके
बाप को इस दुनिया से मिटा दिया जाए, जब बाप का कत्ल हो जाएगा तो बेटा कहां से पैदा होगा। वहीं से साजिशें चल रही है। यहूदियों ने एक मीटिंग जमा की और मीटिंग में मशवरा ये हुआ कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, अब्दुल्ला को मिटा दिया जाए। जब अब्दुल्ला का कत्ल हो जाएगा, जब बाप का कत्ल पहले ही हो जाएगा तो बेटा कहां से पैदा होगा। यहूदियों की सोच थी, मीटिंग तैयार हुई, मशवरा हुआ, मशवरा होने के बाद में फैसला यहाँ तक पहुंचा कि वहीं से एक यहूदी खड़ा हो गया और कहने लगा कि उस बेटे को अब्दुल्ला को मैं कत्ल कर दूंगा। यहूदी किताबें बता रही थी अब्दुल्ला इस दुनिया में आ गया है, बचपन का जमाना है, नबी के आने में भी वक्त लगेगा, शादी होगी, शादी के बाद में कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। अब बाप को मिटाने के लिए खड़ा हो गया यहूदी, कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा, अब मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तो उस तमाम जो मीटिंग थी, मीटिंग का सरदार बोला कि तुझे इतना इनाम दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, कई नस्लें तेरी बैठ पे खाती रहेगी। जैसे ही रसूल के वालिद गिरामी के कत्ल के मंसूबे बन रहे हैं, यहूदी तलवार लेके मंसूबा अपने इरादा अपने दिल में इरादा लेके चल देता है मक्के की धरती की तरफ। और जैसे ही मक्के की धरती के करीब पहुंचता है, उसी मक्के की सरजमीन पर पहुंचने के बाद में चंद बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों से जाके मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में यहूदी कहने लगता है, बच्चों से मिलता है, मिलने के बाद में कहता है कि भी मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। अब्दुल्ला से ही मुलाकात हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल के वालिद गिरामी का बचपन का जमाना है। अब बचपन के जमाने में अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। जब अब्दुल्ला की नजर यहूदी के चेहरे पे पड़ी तो महसूस कर लिया कि यहूदी कोई लंबा सफर करके आया है, इसके चेहरा थकान बता रहा है, इसके चेहरा ये महसूस हो रहा है कि इसके चेहरे पे थकान है, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, क्या किया जाए। तो अल्लाह के रसूल के वालिद गिरामी घर जाते हैं, यहूदी से कहते हैं ठहर जाओ भी मैं आता हूँ, उसके बाद में मुलाकात होगी। यहूदी को वहीं बिठाते हैं और रसूल गिरामी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, आप खामोशी से बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, थोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी घर जाते हैं और घर जाने के बाद में एक प्लेट में खजूर ले लेते हैं और एक गिलास में पानी ले लेते हैं और पानी खजूर लाने के बाद में यहूदी के सामने पेश कर देते हैं। ए यहूदी, मुझे मालूम होता है तुम थके हारे हो, तुम्हारे चेहरे की शिद्दत बता रही है कि तुम्हें भूख भी है, तुम्हारे चेहरे की शिद्दत बता रही है, तुम्हें प्यास भी है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, एक लंबा सफर करके आए हो, तो चेहरे से उस थकान को खत्म किया जाए, ये खजूर खा ली जाए, पानी पी लिया जाए। जब यहूदी ने देखा कि मामला कैसा है, किरदार कैसा है, अखलाक कितना प्यारा है, इसका अमल कितना प्यारा है, इसका अमल और अखलाक जब इतना प्यारा है तो खुदा की कसम इसके घराने का अखलाक कैसा होगा। मेरे रसूल गिरामी से यहूदी के सामने खजूर है और पानी पेश कर दिया। खजूर खाने के बाद में, पानी पीने के बाद में यहूदी कहने लगा, एक बच्चे तू मुझे बड़ा भला मालूम होता है, तू मुझे बड़ा प्यारा मालूम होता है, तू मुझे बड़ा अच्छा मालूम होता है, ऐसा लगता है किसी सही घराने से तू ताल्लुक रखता है। अब बस तूने बहुत मेरे साथ कर दिया है, एक एहसान मेरे साथ तू और कर दे। अब्दुल्ला ने कहा कि वो एहसान यहूदी तेरा क्या है। तो यहूदी ने कहा था मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। अब्दुल्ला ने कहा ये बताओ, पता तो बता दूंगा लेकिन मामला क्या है, आपको करना क्या है। तो अब्दुल्ला से जैसे यहूदी कहने लगा कि यहूदियों की किताबों में पहले से ही महसूस है एक आखिरी पैगंबर होगा जिसके सदके में सारी कायनात को मौला ने बनाया है, वो सिर्फ एक खुदा की इबादत को कहेगा, तमाम दरवाजे बंद कर देगा, तमाम जुल्म सितम को मिटा देगा, तमाम अय्याशियों को खत्म कर देगा, तमाम मकामियों को खत्म कर देगा, सिर्फ एक वहदानियत का ऐलान करेगा और जन्नत का रास्ता दिखाता रहेगा। यहूदी ने कहा ये गवारा था, बहकाया गया था। फिर मैंने कहा फिर क्या किया जाए। कहा उसको तो अभी आया नहीं है बच्चा, लेकिन उसका वालिद अब्दुल्ला इस दुनिया में तशरीफ ले आया है। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए। कहा उसके लिए कत्ल कर दिया जाए, जब कत्ल हो जाएगा तो फिर किस्सा ही खत्म हो जाएगा, नबी कहां से आएगा। बस मैं बेटे इसका कत्ल करने के लिए आया हूँ, अगर तू बता दे तेरे बहुत बड़े एहसान हो गए। तो अब्दुल्ला ने कहा था यहूदी अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मियां से तलवार निकाल ले, जो तेरे सामने बैठा हुआ है यही तो अब्दुल्ला है। बस इतना सुनना था। अब्दुल्ला के कदमों में यहूदी गिर गया
कामिल का यकीन बैठो ना करिए गंदी बता दो